तो नाउ अब हमने सॉल्यूशन तो देख लिया। अब सॉल्यूशन देख लिया है तो सिंपल सी बात है, इसको पाइथन में कोड करके देख लेते हैं। पाइथन में एक बार कोड हो जाएगा देन इट वुड बी वेरी इजी। तो कॉइन चेंज प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है, अब देखते हैं। तो पाइथन में कोड लिखेंगे एंड द होल पॉइंट इज कि पाइथन जिन जिन को यूज करना है दे वुड एक्चुअली गेट टू नो कि क्या क्या चीज़ें यूज हो सकती है पाइथन में। एंड पाइथन में कोड लिखेंगे तो डेटा स्ट्रक्चर्स वगैरह मैं बता दूंगा बीच बीच में, एंड पता लग जाएगा कि क्या यूज कर सकता हूँ। तो अब लॉजिक पता लग गया है। तो अब मैंने लॉजिक में जो मेरा मेन पॉइंट था, ये नहीं बताना था कि क्या टेक्निक है, आई वुड वांट टू, मतलब ये मेन पॉइंट ये था कि मतलब हम सॉल्यूशन पे फोकस करें रादर देन द टेक्निक। बट अब टेक्निक बता देते हैं, डायनेमिक प्रोग्रामिंग टेक्निक है। तो डीपी से सॉल्व होगा क्वेश्चन। अगर मैं पहले डीपी बताता तो दिमाग में रहता कि अच्छा डीपी का क्वेश्चन है, देन फिर उस तरीके से जाते हैं। बट मेरे को बताना ही नहीं था, मेरे को मेन पॉइंट ये था कि ये देख लो कि सॉल्व कैसे होता है, किस टाइप का लॉजिक लगता है ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, और ये डायनेमिक प्रोग्रामिंग का तरीका है सॉल्व करने का। तो इफ यू नो दैट देन इट इज वेरी इजी फॉर यू। तो अब देखते हैं। सबसे पहले डीपी का एक एरे बना देते हैं जो हमने ऑलरेडी देखा है। अब जब हम एरे बोलते हैं तो एरे साउंड्स गुड, लेकिन पाइथन, जब हम पाइथन के लिंगो में आ जाते हैं, पाइथन वर्ल्ड में आते हैं, तो बोलते हैं लिस्ट बनाते हैं एक, ठीक है। तो अगर हम लिस्ट बनाना चाहते हैं तो एक लिस्ट बना देते हैं। अब लिस्ट की जो बात हुई थी वो बात हुई थी कि कितनी साइज की लिस्ट होनी चाहिए, जीरो से चालू होनी चाहिए, मेरे टारगेट तक जानी चाहिए। दैट मीन्स अगर इंडेक्सिंग जीरो से चालू होती है और टारगेट तक जानी चाहिए, मतलब मेरे पास जितना भी टारगेट है उससे +1 तक का साइज होना चाहिए। तो पाइथन लिस्ट बनाने के लिए एक तो हमें इनिशियलाइज भी करना पड़ेगा लिस्ट को। अब फ्यूअर नंबर ऑफ कॉइन्स देने हैं, दैट मीन्स मेरे को इस एरे को इनिशियलाइज करना पड़ेगा बहुत मैक्स वैल्यू से, कोई भी एक मैक्स वैल्यू से। तो अगर मैक्स वैल्यू से इनिशियलाइज कर ही रहे हैं तो रादर देन गिविंग इट एज अ मैक्स इंट करने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इतना बड़ा नंबर करना ही क्यों, जो भी हमारे इस डोमेन का मैक्सिमम नंबर हो सकता है उससे इनिशियलाइज कर लेते हैं। तो उससे इनिशियलाइज करने का तरीका बहुत आसान है, जो भी अमाउंट है, ठीक है। तो ये अमाउंट उठा लेते हैं, अमाउंट +1 कहते हैं कि हर वैल्यू अमाउंट +1 के इक्वलेंट हो। क्योंकि अमाउंट +1 मैक्स हो जाएगा, मतलब मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्या है, तुम उतने अमाउंट तक के कॉइन्स उठा सकते हो अगर तुम्हारा कॉइन 1 होगा। लेकिन उसके ऊपर की वैल्यू क्या होगी, ये होगी। तो हमने एक अपर बाउंड रख दिया, ठीक है। यहाँ तक आई होप दिस इज क्लियर। और कितना साइज चाहिए हमें, कितना बड़ा लिस्ट चाहिए, कितना बड़ा एरे चाहिए, या पाइथन टर्म्स में लिस्ट चाहिए, वो अमाउंट +1। एंड आई होप वाई अमाउंट +1 भी पता लग गया, क्योंकि जीरो से चालू होना चाहिए और अमाउंट तक जाना चाहिए, इसलिए अमाउंट +1। ठीक है। अगर ये समझ में आ गया है तो हम एक बेस केस भी रखते हैं। बेस केस होगा जो हमने अभी डिस्कस किया था कि जीरो, टारगेट अगर जीरो चाहिए तो उसके लिए कितने नंबर ऑफ कॉइन्स है। ऑब्वियसली जब तुम्हें कुछ चाहिए ही नहीं, तुम्हारा टारगेट ही जीरो है, तो फ्यूएस्ट नंबर ऑफ कॉइन्स भी जीरो होंगे, तो तुमने बेस केस सेट कर लिया। एक बार बेस केस सेट हो गया तो अब तुम बहुत सिंपल सा फॉर लूप लगाओ। पाइथन में फॉर लूप लिखते हैं फॉर अमाउंट इन रेंज। तो हम क्या कर रहे हैं, हम इस एरे को भरना चाहते हैं, हम जीरो से इस एरे को भरना चाहते हैं। क्यों, इसका लेफ्ट साइड भर रहे हैं, जैसे हर कैलकुलेशन में लेफ्ट साइड यूज होता है, इस एरे को भरना है। अब रेंज क्या है, रेंज क्योंकि हमने जीरो ऑलरेडी सेट कर दिया है तो क्यों ओवरराइट करना है ना। तो एक लूप वहां बचा लेते हैं, तो 1 से स्टार्ट करेंगे और अमाउंट +1 तक जाएंगे। क्यों अमाउंट +1 तक, क्योंकि साइज ऑफ द एरे इज अमाउंट +1। अगर यहां तक क्लियर है तो इसके बाद क्या करना है, लूप तो ऐसे स्टार्ट होगा। जब लूप ऐसे स्टार्ट होगा तो अब हमें देखना है कि हमारे पास भाई साहब कॉइन्स कितने टाइप के हैं, अलग अलग डिनोमिनेशन कॉइन्स है, तो उन कॉइन्स पे भी लूप लगा देते हैं। तो चलो करते हैं फॉर सी इन कॉइन्स। तो इन पाइथन ये जो कॉइन्स है, ये यहाँ पर हमारे पास लिस्ट है, लिस्ट ऑफ टाइप इंटीजर। तो सारे कॉइन्स इंटीजर टाइप के हैं और उसको हम लिस्ट बोल देते हैं, और लिस्ट को इटरेट करने का तरीका ये है, ठीक है। तो कॉइन्स, अब सी इन कॉइन्स हो गया। तो अब हमें क्या करना है, ये जो भी सी इन कॉइन्स की ये जो वैल्यू है सी की, उसको चेक करना है कि हमारे अमाउंट, अभी करंट जो अमाउंट है, टोटल फाइनल वाला नहीं, करंट जो अमाउंट है उससे कितना बड़ा है या छोटा है, ठीक है। अगर नेगेटिव में है, तो हमें छूना ही नहीं है। नेगेटिव में तो छूना ही नहीं है ना, क्योंकि फाइनली तो -1 रिटर्न करना था अगर तुम्हारे पास सॉल्यूशन नहीं आता। अगर पॉजिटिव में तो ही बात करेंगे, तो ही उसको उठाएंगे। तो बहुत सिंपल सी बात है। अगर हम देखते हैं अमाउंट - सी, ठीक है, अमाउंट - सी, कौन सा अमाउंट, ये वाला अमाउंट, और कौन सा सी, अभी करंट कॉइन इनटू कंसिडरेशन, वो वाला कॉइन। अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हुआ, सपोज अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हुआ, दैट मीन्स तभी हमारी पॉसिबिलिटी है एक सॉल्यूशन आने की। कि मतलब 7 में से 2 माइनस किया, तो अगर हमारा अमाउंट अभी 7 चल रहा है, उसमें से 2 माइनस किया और वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, मतलब कोई आंसर आ सकता है। क्योंकि अभी क्या है, 7 - 2 किया तो एक कॉइन तो इसका ऐड हो गया, और बचे हुए जो 5 का है उसका जो भी आंसर था उसको वहीं की वहीं यूज कर लो। तो 1 प्लस नंबर ऑफ लीस्ट कॉइन 5 बनाने के लिए।
तो वहां आंसर आ सकता है। यही नेगेटिव आता तो यूज नहीं करना है, इसलिए कंडीशन यूज करना है। ठीक है, बहुत आसान है। तो क्या कह रहा है, जो भी है, तो इस डीपी, इस इंडेक्स पे जो है, यहाँ पर मेरे इस एरे में क्या करो, इसमें तुम डाल दो जो भी वैल्यू है, मतलब इससे पहले जो भी वैल्यू थी वो, और अभी की वैल्यू को कंपेयर कर लो, जो भी मिनिमम है वो डाल दो। क्यों? क्योंकि फ्यूएस्ट नंबर ऑफ कॉइन्स देना है। ठीक है, तो डीपी अमाउंट, ठीक है, ये क्या है, ये करंट वैल्यू, अभी जो भी वैल्यू पड़ी। सपोज ये फर्स्ट टाइम लूप चल रहा है, तो फर्स्ट वैल्यू क्या होगी, अमाउंट प्लस वन, यही यहीं पर इफेक्ट आता है। हाईएस्ट मतलब जो सबसे लीस्ट वाला कॉइन है, वन को उठाया 11 टाइम्स, उससे भी ज्यादा एक प्लस है, क्योंकि ये 11 + 1 से इनिशियलाइज किया, तो ये 12 से इनिशियलाइज हो रहा है। तो अगर वन हम 11 टाइम्स लेते तो ऑटोमेटिकली मिन में सेट हो जाता और आंसर 11 आता। मतलब वो उस टाइम पे 11 आता, मतलब कि अगर हम वन ही कॉइन उठा पाते। तो क्या है, मिनिमम उठाना है करंट जो भी मिनिमम है। अदरवाइज वन वन मतलब एक कॉइन हमने यूज कर लिया है, वन प्लस डीपी जो लेफ्ट साइड में है, उसमें से लेफ्ट साइड में कौन सा वाला, अमाउंट माइनस सी, यही कर रहे थे जो मैंने 7 - 2 बताया था, 5। वो जो 5 कहाँ से आया था, वो अमाउंट माइनस सी है। तो एक कॉइन तो ये यूज कर लिया करंट वाला, और दूसरा कौन, दूसरे कितने कॉइन यूज करने हैं, जो भी अमाउंट माइनस इसका है। एंड दैट्स इट, दिस इज द कोड। अब इससे आसान कोड तो दिखेगा ही नहीं। और ये देखकर लग रहा है यार ये डीबी का कोड है, क्योंकि बहुत छोटा सा है। तो कोड तो छोटा ही है, लॉजिक इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि कैसे सॉल्व करना था। एक चीज हमने अभी तक नहीं की है, कि रिटर्न नहीं किया है। तो रिटर्न करने में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, रिटर्न हमें दो चीजें करनी थी। मतलब अगर आंसर आ गया तो बहुत बड़ी बात, बहुत अच्छी बात है कि आंसर ही रिटर्न करेंगे, लेकिन अगर आंसर नहीं आता तो भी कोई बात थी। तो अगर ये जो डीपी अमाउंट है, मतलब ये लास्ट वैल्यू है, यही रिटर्न करनी थी, इफ, तो तुम क्या कर दो, ये रिटर्न कर दो। अगर अगर वो जो कंडीशन लिखता हूं, अगर ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू को इनिशियलाइज किससे किया था हमने, हमने इनिशियलाइज किया था अमाउंट प्लस वन से। तो अगर ये अमाउंट प्लस वन नहीं है, मतलब इसमें कुछ और वैल्यू आ गई है, तो भाई साहब तुम आंसर रिटर्न कर दो आज यहाँ जो भी है। बट अगर सपोज ये अमाउंट प्लस वन ही है, ये नॉट इक्वल का साइन नहीं है, इक्वल है, अमाउंट प्लस वन है, दैट मीन्स कुछ भी सॉल्यूशन नहीं आ पाया हमारे लिए। तो उस केस में तुम रिटर्न कर दो -1, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था। एंड इसको फटाफट से चलाते हैं, एंड इसको करते हैं रन। तो रन करेंगे तो टेस्ट केस रन हो जाएंगे। सो लेट्स सी, एक्सेप्ट हो गया अलग अलग केसेस में, एंड इसको सबमिट भी करेंगे तो सबमिट भी हो जाएगा, दैट बिकॉज आई ऑलरेडी सबमिटेड प्रायर। सो दैट इज नॉट द केस, बट ये सॉल्यूशन है। आई होप ये समझ में आ गया होगा, इसमें कोई भी डाउट है। अब मेरे हिसाब से लॉजिक में तो इतना डाउट नहीं होना चाहिए। डाउट होना चाहिए अगर पाइथन कोडिंग के टर्म्स में कोई डाउट आया तो प्लीज कमेंट, वो आई ट्राई टू रिजॉल्व, अगर कुछ भी डाउट होगा तो। एक चीज है, जब ये तुमने सॉल्व कर ही लिया है, तो अब जब इतनी मेहनत कर ही लिया है, तो यार टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कहाँ गई, टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी डिस्कस करेंगे। तो सिंपल सी बात है, लेट्स डिस्कस टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। अब जिसको भी ये सॉल्यूशन समझ में आ गया, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एकदम देखते से ही पता लग रही है। बिग O ऑफ क्या कर रहे हैं, दो लूप चल रहे हैं, एक तो अमाउंट का लूप चल रहा है, एक कॉइन का लूप चल रहा है। तो क्या है, कॉइन्स, अमाउंट, अमाउंट क्या है यार, जो भी अमाउंट है, मतलब जो भी तुम दोगे इनटू कॉइन्स। इससे आसान टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालना इस क्वेश्चन के लिए है ही, क्योंकि दो लूप चल रहे हैं, एक अमाउंट पे चल रहा है, कॉइन्स पे चल रहा है, तो अमाउंट इंटू कॉइन्स, ये हो गया टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, जब तुम्हें पता लग गया है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे आती है, तो स्पेस तो आंख बंद करके निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक एरे बना रहे हैं, यही रख रहे हैं, क्या है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इज इक्वल टू अमाउंट। हाँ ऑब्वियसली तुम कह सकते हो अमाउंट प्लस वन, क्योंकि तुमने अमाउंट प्लस वन का लिया है, बट ओवरऑल तो तुम कह सकते हो बिग ऑफ अमाउंट। तो दिस इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, दिस इज स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। इसमें कोई भी डाउट है प्लीज कमेंट बिलो, एंड विल डेफिनेटली लुक एट इट इन सम अदर वीडियो। थैंक्स।